हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट का प्रेस्टीज सेट लगाएंगे। आप लोग से ये बता दूं कि आप लोग प्रेस्टीज सेट लगा लीजिए और यूथ का बुक का पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। जो 7 पेपर पढ़ लीजिए, 24 का पढ़ लीजिए, 23 का, 22 का, 21 का, बस इतना ही पढ़ लीजिए आप लोग, इससे ज्यादा नहीं। और प्रेस्टीज सेट का लगा लीजिए बस। हाथ से जो नोट्स बनाना है तो आप लोग खुद बना लीजिए, नहीं तो मैं वीडियो दे रही हूँ उससे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं वही पढ़ के 3 बार सी टेट क्लियर की हूँ। एक बार यूपी टेट मतलब पीवाईक्यू उसका पढ़ी थी यूथ का बुक में, यूथ का भी की पढ़ती हूँ, यूथ का बुक पीवाईक्यू पढ़ी थी। बस आप लोग से ये बता दूं, दिमाग का दही मत बनाइएगा, बहुत जो पढ़िएगा क्लियर पढ़िएगा, बस दिमाग में बैठ जाए। आप सी टेट हुआ चाहे यूपी टेट हुआ, दोनों में कह रही हूँ, पिछले क्वेश्चन ही दोहराता है, पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछता है, वो खुद का क्वेश्चन नहीं बनाता है, बस थोड़ा बहुत घुमा देता है। सी टेट का यही रहता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है और यूपी टेट का क्वेश्चन छोटा रहता है। सी टेट में पढ़ेंगे ज्यादा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन, आधा पढ़ेंगे तो कहेगा एक ये सही है, से आगे पढ़ेंगे तो कहेंगे ये सही है, घुमाता बहुत है सी टेट। सिर्फ कहती मैं क्लियर पढ़ना कीजिए आप लोग। चलिए आगे मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगी। आप लोग का चाहती हूँ कि सब बच्चे आगे बढ़े, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, सबकी जिंदगी उज्जवल हो, ये मैं दुआ भगवान से भी करती हूँ, क्योंकि मैं हार के देख चुकी हूँ ना, पैर में खून जमा था तो मैं हार गई हूँ जिंदगी से। जाकर उठी हूँ तब पूरी पैर मेरी खून जमी थी। देखिए गद्यांश पद्यांश रहता है पहले, तो आप लोग खुद पढ़िए, खुद का, ये नहीं टीचर पढ़ा दें चाहे कोई पढ़ा देता आप लोग उसको सुन लें, ऐसे कभी भी मत करिए। गद्यांश और पद्यांश दोनों पढ़ा जाता है, उसमें लाइन बाय लाइन अक्षर मिलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत मिल जाएगा, उसी को पकड़ के लगाना रहता है टिक सही। तो वही मैं कह रही हूँ, उसको पकड़ना पड़ता है। जब खुद को करेंगे, एक 5-6 कर लेंगे गद्यांश पद्यांश मिला के, आप लोग को अनुभव हो जाएगा कि हाँ ऐसे पकड़ा जाता है, तो उसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बदलता रहता है। कभी कभी मतलब मानिए उसको दोहरा देगा, पूछ लेगा पेपर में, जैसे मन के विश्वास है तो कभी पूछ सकता है, तो पूछता नहीं, घुमा दे, दूसरा पूछता है। ये समझिए कहाँ से पूछ देगा, ये किसी हिंदी के बुक में भी नहीं रहता है। आप लोग ढूंढेंगे हिंदी के बुक में मिल जाए, नहीं मिलेगा, बहुत कम ही मिलेगा, 1 ही 2 मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। वो कहाँ से पूछता है किसी को पता ही नहीं चलता है। हिंदी बहुत कठिन रहती है। मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता। अगर आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, या सीधे क्वेश्चन पे जाइए, आंसर ढूंढिए, ऐसे भी किया जाता है। समय बचत करनी है मैथ के लिए तो समय चाहिए ही, तो आप लोग सीधे क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ढूंढिए। अगर समय है आप लोग एक बार सरसरी नजर से पूरा पढ़ दीजिए। तो मुझे तो पढ़ाना है, आप लोगों को समझाना है, तो मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद से आंसर दूंगी। नहीं तो आप लोग ये बता दीजिए तो मैं सीधे आंसर देना शुरू करूंगी पढ़ के क्वेश्चन आंसर। मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। मन में शंका है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, जो कहते हैं कि जो दौड़ेगा वही तो गिरेगा, जो नहीं दौड़ेगा वो गिरेगा कहाँ। में रखिए, कोई बगल में हंसने वाला हो उसे हंसने दीजिए, मगर एक है ये मन में मेरे विश्वास में आगे बढ़ सकता हूँ तो आगे बढ़ सकता। यही कह रहा है कि मन में विश्वास रखना सबसे जरूरी रहता है, कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी में रोने के 100 मौके देती है, जिंदगी कभी भी रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है, रात और दिन, अंधेरा और उजाला, दुख होगा तो सुख भी आएगा, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन। उत्थान मतलब होता है उठना, विकास करना, पतन मतलब होता है खत्म। वही कह रहा है हारना और जीतना, हार जीत तो लगी रहती है, जिंदगी है तो हार जीत कहीं भी लगी रहती है, खेल है चाहे कुछ भी, पढ़ाई है लिखाई है, कुछ में भी हार जीत रहता है। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना होता है, संघर्ष अकेले ही करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद, बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, मैं खुद को समझना असली ज्ञान है। मैं आप पे विश्वास सबसे ज्यादा करना चाहिए। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना शक्ति है। मन में विश्वास रखने में किसकी प्राप्ति होगी, ऊपर ही दिया है। मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे कोई जीत नहीं सकता। वही कहा है जीत, यहाँ पे लगाई हूँ पेंसिल, देख रहे हैं, जीत नहीं सकता। मैं पहले पढ़ी हूँ, पहले में पढ़ी हूँ। इसमें ए है, डायरेक्ट आंसर बता दी। इसमें ए जीत है, बी है हार, सी पराजय, डी है शंका। इसमें ए सही है, यहाँ देख लीजिए जीत है। तो ज्ञान किसे कहते हैं, ए है दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बी है अपने आप के बारे में समझ बनाना, सी है पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, डी है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। कौन सा है पहले ढूंढ के उसके बाद से आंसर देखिएगा,
थोड़ा सा मैं समय दे रही हूँ, आप लोग ढूंढिए। जोड़ा बनाया है, रात और दिन, अंधेरा और उजाला के तीन ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया है। रात और दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, काला और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। सभी को इन दोनों परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेला ये यहाँ से अब नहीं मिला है आप लोगों को, नीचे सीधे पढ़ लीजिए, जहाँ दिया ये अक्षर, हाँ उसको ढूंढिए कहाँ ये दिया है। इसमें देखिए ये सब अक्षर मैं बता रही हूँ, दूसरे के बारे में जानकारी रखना, अपने आप पे समझना। तो अपना देखिए नीचे से ढूंढना चाहिए, अपना समझना कहाँ दिया है ये ढूंढिए, जानकारी कहाँ दिया है, पुस्तक कहाँ दिया है, ग्रंथ कहाँ दिया है, ये सब उसके आगे से ढूंढिए, डायरेक्ट ढूंढिए। आप लोग ये भी बता दे रही हूँ, डायरेक्ट एक एक अक्षर मिलाना मत सुनिए। यहाँ पे जानकारी बड़ा है वो सुनिए, पुस्तक है वो बात सुनिए, समझ है ये ढूंढिए, ग्रंथ है धार्मिक है उसको ढूंढिए। इसमें ऐसे ढूंढिए आप लोग, एक अक्षर नहीं मिल रहा है उसको बर्बाद नहीं करना है समय को, क्योंकि पेपर में समय से मूल्यवान रहता है। सीटेट में तो खास कर रहता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा देता है तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा रहता है। सीटेट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। यहाँ पे वास्तविकता दिया, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक अक्षर मिल गया ना, ये भी मिल गया तो उसके आगे दिया, यहाँ से मैं खुद बता रही हूँ, समझ ज्यादा तो समझना असली ज्ञान है। समझना आ गया ना, समझ एक एक अक्षर नहीं माने, समझना दिया तो समझ है यहाँ पे, खुद दिया है, अपना दिया है अपने, ये भी सही है इसके लिए। संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है, ए है संघर्ष में कोई अकेला नहीं हो छोड़ता। बी है संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। सी है संघर्ष के व्यक्ति निखरता है। डी है सभी के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष यहाँ दे दिया है तो इसके चाहे ऊपर ढूंढे चाहे नीचे ढूंढे ही रहेगा। संघर्ष अकेले ही करना है, भीड़ तो उमड़ी रहती है, जीत जाने के बाद बस उसका हुनर सीखता है। इन दो परस्पर विरोधी चीजों से संघर्ष करते रहना होता है। इसमें दिया है लोग का संघर्ष कभी भी खुद से करना चाहिए। देखिए यहाँ दिया संघर्ष अकेले ही करना होता है, यहाँ पे भी दिया है संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। दिया है ना, बिल्कुल लाइन पे लाइन नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत यही मिलेगा वाक्य। आगे है जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। ये है जिंदगी में रोना हो तो होता ही है। बी है जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं। आगे है सी जिंदगी में सुख ही सुख होते हैं। डी है जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आते हैं। इसमें कौन सा सही है मिलाइए आप लोग, मैं तो मिला के बताऊंगी ही, देख कर ढूंढ के बताऊंगी ही आप लोग को। दिया है जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है, मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। रोना और हंसना तो दुख और सुख आ गया, यहीं पे दिया होगा जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं। ऐसे ही पकड़ेंगे, नहीं कि एक एक अक्षर पकड़े, नहीं होगा ऐसे, तो इसका बी सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है। ए है दिन रात, बी है अंधेरा उजाला, सी है गोरा काला, डी है तरह तरह। ये देखिए इसमें दिया था, पीछे करें आप तो देखे ही होंगे, दिन और रात दिया था, अंधेरा और उजाला दिया था, गोरा और काला दिया था, तरह तरह के नहीं दिया था, तरह तरह नहीं दिया था। आगे है कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं इसमें वही पूछा है, रात और दिन, सुख और दुख, और अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, कौन सा है। इसमें वहाँ पे रोना और मुस्कुराना दिया था, ये सब रात और दिन था, अच्छा और बुरा था, उत्थान और पतन था, सुख और दुख नहीं दिया था, वहाँ पे दिया था रोना और हंसना दिया था। आगे है पतन शब्द का विलोम है। पतन शब्द का क्या विलोम होता है। पहला है अधोगति, दूसरा है नीचे गिरना, तीसरा उत्थान उन्नति, डी उन्नति है। पतन का उत्थान दिया था कि नहीं, उसमें दिया था उत्थान, तो ये विलोम वहाँ पूछ लिया, बाकी वही है। आगे है गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है। ये है दूसरों पर विजय प्राप्त करना, बी है दूसरों की नियंत्रण में रखना, सी है स्वयं पर नियंत्रण रखना, डी है सफलता प्राप्त करना। कौन सा इसमें सही है। इसमें दिया था ना आप लोग, स्वयं पर नियंत्रण करना, खुद को समझना। आगे जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव क्या है। ए है अंतरिक्ष की स्वयं करना, बी है विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, सी है गगन चुंबकी इमारतों का निर्माण करना, डी है तकनीकी विकास की ऊंचाइयों पर जाना। इसमें कौन सा सही है। विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, भी सही है।
आगे है पद्यांश। तन का हो मन और आत्मा मेरा है, चिंता नहीं बाहर उजाला या अंधेरा है। चलना मुझे है बस अंत तक चलना, गिरना ही मुख्य नहीं मुख्य है संभलना। गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, मैं ही तो उठा था अब गिरता हूँ जो अभी फिर भी उठूंगा और बढ़ के रहूंगा। मैं नर हूँ पुरुष हूँ मैं बढ़ के रहूंगा मैं। ये भी कविता आगे संघर्ष की बता रही है, उज्जवल की तरफ बता रही है। ये भी है कविता के पद्यांश यही कह रही है, हम लोग गिरेंगे तो उठेंगे। संघर्ष जो गद्यांश है वही पद्यांश भी है, इसमें भी मनोबल को बढ़ाने के लिए है, उसमें भी मनोबल बढ़ाना, गद्यांश में भी वही कह रही है। क्योंकि दृढ़ विश्वास मनोबल बढ़ाता रहता है, आगे बढ़ने की चेतना देते रहते, मन की रुचि प्रगति की तरफ लेती जाती है। तो वही है इसमें ए दृढ़ निश्चयात्मकता का, और बी है साहसी होने का, सी है प्राण साधने का, डी है चढ़ाई करने का। इसमें ए सही है, ए है दृढ़ निश्चयात्मकता, ए है दृढ़ निश्चयात्मकता। आगे कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात है गिरना संभलना ज्वाला चिंता। इसमें कौन सा सही है? संभलना, उठना गिरना बढ़ना, तो बढ़ के रहूंगा संभलना भी सही है। आगे है अंधेरा का प्रतीक है, अंधेरा का प्रतीक है, ए है कठिनाइयों का, बी और निराशा, सी है गिर जाने का, डी अविश्वास। इसमें कौन सा सही है? इसमें है देखिए गिर रहा है उठ रहा है फिर गिर संभल रहा है। मेरा आत्मा चिंता नहीं बाहर उजाला है कि अंधेरा है, कठिनाइयों का सामना तो करते रहेंगे, इसमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा। आगे ये है सही कठिनाइयों का। आगे है चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है, पहला है ए है चिंतन, बी चिंतित, सी है चेष्टा, डी है चिंता पर। कौन सा सही है? इसमें चिंतित वहाँ लिखा जाएगा, चिंतित कहा है, इसमें बी सही। निम्न में से भिन्न शब्द ढूंढिए, ए है नर, बी है पुरुष, सी है डी है, तो डी सही है गिरना। और अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है? ए है लक्ष्य प्राप्ति तक चलना, बी दूर तक चलना, सी है सड़क पर चलना, डी है उद्देश्य के साथ चलना। इसमें कौन सा सही है? ये कविता कह ही रही है कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देने के लिए, तो लक्ष्य प्राप्ति तक चलना, लक्ष्य जब तक मिल न जाए, मंजिल मिल न तक चलना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। आगे है अब गद्यांश और पद्यांश दोनों खत्म हो, आगे हम पेडागोजी पढ़ेंगे। पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक से ऐसी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सरल हो, बी है जटिल हो, सी है सहज हो, डी साहित्यिक हो। इसमें कौन सा सही है? सी है सहज हो, इसमें सहज सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं? इसमें नहीं पूछा है, नहीं देखकर ही उत्तर दीजिएगा आप लोग। ये है विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहे और उस सीखे, दो नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। बी है विद्यार्थियों को एक ऐसा कविता पढ़ने के लिए दे जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ। सी विद्यार्थियों को मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन्हें प्रश्न सारा प्रस्तुत करी है। विद्यार्थियों को विषयों की सूची दे जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है, कौन से बिंदु बोले जाएं उसके लिए संकेत देना। इसमें कौन सा सही है? आप लोग बताइए कौन सा सही है? इसमें ए सही है, विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखे किन्हीं 2 नए शब्दों का साझा करने के लिए कहें। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ए है ध्वनि, बी है रूप, सी है अर्थ, डी है पठन। इसमें कौन सा सही है? इसमें पठन सही है, ध्वनि रूप अर्थ तीनों सही है, पठन अलग है, पठन डी सही है। 109 आगे हम पढ़ेंगे कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा अधिक बल देती है? ए श्रव्य भाषा पद्धति, बी है व्याकरण अनुवाद पद्धति, सी है संरचनात्मक उपागम, डी निगमन पद्धति। 109 में ये सही है, भाषा पद्धति ये सही है। आगे है जब 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक विद्यार्थी इस प्रकार लिखता है कि किया केक लाया डैश डैश है, सजावट पे जलपान, माता पिता गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे?
कौन सा सही है कल्पनाशीलता, बी है संरचनात्मक बनाना, सी मसौदा तैयार करना, संपादन, डी संपादन। कौन सा इसमें सही है? 110 में सी सही है, मसौदा तैयार करना सी सही है। भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक उचित? ए है तुम बजाज होते तो चूहे को पकड़ा देते या नहीं, क्यों? बी है दर्जी चूहे की किस बात से डर गया, सी है चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, डी है चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता है। इसकी कहानी बहुत मजेदार है। 111 में ए सही है। तुम क्यों पूछा है ना, मैं कहती हूँ शुरू में आप लोग पढ़ा रही हूँ, शुरू में बता रही क्यों कहाँ कैसे ये पूछ, वो प्रश्न बहुत सही मानी जाती है, वो आंसर बहुत सही मानी जाती है। जैसे है तुम बजाज होते चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों क्यों पूछा है ना, यहाँ इसी कह रही हूँ। आगे है विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन निगमन विधि है? ए है पूर्व सर्ग ने पर उप के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना, बी है पूर्व सर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना, सी है थोड़ी मध्यम होगी, लाइट चली गई है, सी है एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बना, डी है वाक्य देना विद्यार्थियों को वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो सर्वनाम क्रिया या विशेषण नहीं है। 112 में क्या है? इसमें भी ए सही है, पूर्व सर्ग पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना, उदाहरण देकर समझाना बहुत सही रहता है। आगे है 113 विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन डैश बीच में की सचेत जानकारी नहीं होती। ए है वर्णमाला, बी व्याकरण, सी है सुनने बोलने, डी है पढ़ने लिखने। इसमें कौन सा सही है? व्याकरण सही है। आगे भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा युक्ति किस रूप में जानी जाती है? ये है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, सी बी है भाषा शिक्षा नीति, सी है कार्यालयी शिक्षा नीति, डी है शिक्षा के लिए बहुभाषावाद। इसमें कौन सा सही है? इसमें ये सही है मातृ आधारित बहुभाषावाद। आगे पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, तो सहकर्मी से कह रही जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नेता 4 बज गए हैं और बैठक के 15 मिनट मतलब, तो क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? ये शुद्धतावादी, बी है स्तर भिन्न, सी है रजिस्टर, डी है मुहावरेदार। इसमें बी सही है स्तर भिन्नता। आगे है समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी करने से तथा एक विद्यार्थी विशिष्ट वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत आधारित है? ये है पियाजे का सिद्धांत, बी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सी ब्लमफील्ड का सिद्धांत, डी है क्रेसन का सिद्धांत। इस कौन सा सही है? इसमें वाद विवाद दिया है, समूह दिया है, समूह वाद विवाद, तो 4 लोग जुटे तभी तो वाद विवाद होगी, तो उसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, बी सही। आगे है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है लिपि, बी है तेज गति, सी है अर्थ, डी है शब्द ज्ञान। इसमें कौन सा सही है? इसमें सी सही है अर्थ। आगे है XA ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों अर्थ उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समूह उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? ये है 2 भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना,
सी है दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ाना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना। सी है कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना। डी है दी गई पाठ्य सामग्री को प्रभावपूर्ण पढ़ना। इसमें कौन सा सही है? 118 में डी सही है, दी गई पाठ्य सामग्री प्रभावपूर्ण पढ़ना। आगे, भाषा शिक्षा के रूप में आप किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए है पाठ्य पुस्तक, बी है भाषा आकलन, सी है भाषा शिक्षण, डी है संसाधन सामग्री। इसमें कौन सा सही है? डी सही है, भाषा शिक्षण। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, आप लोग की लाइक सब्सक्राइब से मनोबल बढ़ता है, प्लीज कर दीजिएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है, समूह प्रस्तुति दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? ए समूची कक्षा के सामने उस चिल्लाएंगे, बी है उससे बात करेंगे, सी है उससे सभी के सामने बात करेंगे, डी है उससे कुछ नहीं कहेंगे और उस अनुशासित होने की इच्छा करेंगे। इसमें कौन सा सही है? लास्ट क्वेश्चन है, उससे बात करेंगे, क्योंकि बच्चों से बात करने से ये रहती है कि उसका मनोबल बढ़ता रहता है और डरता भय दूर होती है बच्चों को। खासकर ये माना जाता है कि भय उससे दूर होती है बच्चों से। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली 30 क्वेश्चन देती हूँ, जिस माध्यम से मैं पास की उसी माध्यम से पढ़ाती भी हूँ।